नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे सबसे पहले आगरा की, जहां बता दें आगरा में राजस्व वसूली और बढ़ोतरी के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। बता दें कि नवंबर माह में 8 करोड़ तो वहीं दिसंबर में 8 करोड़ 50 लाख करोड़ की वसूली की गई। सदर तहसील के लिए 2024 उपलब्धियों भरा रहा। राजस्व वसूली और बढ़ोतरी के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। नवंबर माह में 8 करोड़ और दिसंबर में 8 करोड़ 50 लाख करोड़ की वसूली रही। बड़े बकायेदारों के खिलाफ निरंतर कार्रवाई की जा रही है। एसडीएम सदर सचिन राजपूत के नेतृत्व में तहसील के अंतर्गत कई पुराने कब्जों को हटाकर जमीनों को कब्जा मुक्त कराया गया। नए वर्ष में राजस्ववाद के 1 साल से लंबित मामलों को आगामी 3 माह में निस्तारित किए जाने का लक्ष्य बनाया। जनता को सुलभ और सुगम न्याय मिले, इसलिए एसडीएम सदर सहित प्रत्येक अधिकारी सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक करते रहें जनता दर्शन के जरिए जन सुनवाई। एसडीएम सदर सचिन राजपूत ने कई अन्य जानकारियां भी दी हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके न्यूज़ चैनल देखने वाले सभी लोगों को और तहसील सदर के सभी लोगों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि आने वाला साल सभी के लिए शुभ रहे, सभी लोग हंसी खुशी अपना त्यौहार मनाएं। इसके अलावा तहसील को लेकर साल 2024 में तहसील सदर की अनेक उपलब्धियां रही हैं, जिसमें पुराने कब्जों को हटवाना और राजस्व वसूली, जिसमें हम हर महीने लगातार प्रयास करके उसको बढ़ा रहे हैं। जैसे नवंबर माह में हमारी 8 करोड़ की वसूली थी, दिसंबर में हमारी लगभग 8.5 करोड़ की वसूली रही है। तो इस प्रयास को हम नए साल में भी कंटिन्यू रखेंगे कि हमारी वसूली लगातार बढ़ती रहे और अपने बकायेदारों से हम लगातार अमीनों के माध्यम से वसूली कराते रहे हैं। दूसरा, राजस्ववाद हमारे यहाँ पर जितने हैं, अब 3 से 5 साल वाले राजस्ववाद जो लंबित हैं वो निपटने की ओर हैं। 5 साल से ऊपर के बहुत ही कम वाद रह गए हैं, शायद 5 या 7 वाद लंबित हैं। आगरा से सी न्यूज संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। बहराइच में भारत नेपाल सीमा पर बसे थारू जनजाति सहित अन्य किसानों की आय को बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से बड़ी पहल की जा रही है। हर साल बहराइच की 50,000 टन हल्दी खरीदेंगे योग गुरु बाबा रामदेव। सीएम योगी की ओटीओपी मुहिम का असर दिखा, किसानों को होगा ज्यादा मुनाफा। बहराइच की हल्दी का आयुर्वेदिक दवाओं में इस्तेमाल होगा, विश्व पटल पर मिलेगी पहचान। सीएम योगी के निर्देश पर यह पहल की गई। डीएम बहराइच की मौजूदगी में बाबा रामदेव की कंपनी के बीच हुआ करार। बहराइच के मेहपुरवा में होती है हल्दी की खेती। उच्च क्वालिटी के लिए यहाँ की हल्दी काफी प्रसिद्ध है। भारत नेपाल सीमा पर बसे थारू जनजाति सहित अन्य किसानों की आय को बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये बड़ा पहल किया जा रहा है। अन्नदाता किसानों के लिए सीएम योगी के प्रयासों का ही नतीजा है कि अब योग गुरु बाबा रामदेव बहराइच की हल्दी खरीदने के लिए आगे आए हैं। इसका इस्तेमाल वो आयुर्वेदिक दवाओं को बनाने में करेंगे। आपको बता दें कि बहराइच की हल्दी की गुणवत्ता काफ़ी अच्छी होती है, इस कारण इसकी डिमांड भी काफ़ी रहती है। यही वजह है कि योग गुरु बाबा रामदेव की कंपनी और बहराइच के किसानों के बीच एमओयू साइन किया गया है। हरिद्वार में साइन हुए एमओयू में योग गुरु बाबा रामदेव आचार्य बालकृष्णा ने बहराइच की जिलाधिकारी मोनिका रानी का सम्मान किया और ये कहा कि हल्दी खरीद में बहराइच को एक नया पहचान दिलाने की कोशिश करेंगे। अन्नदाताओं की आय बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष 45 से 50,000 टन हल्दी की बिक्री को लेकर बाबा रामदेव की कंपनी से करार किया गया है। मैम, आपके द्वारा हल्दी खरीद को लेकर के आप हरिद्वार गई थी, योग गुरु रामदेव से भी मिली, क्या ये करार साइन हुआ है और कितना लाभ किसानों को मिलेगा? माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हमेशा दिशा निर्देश दिए जाते हैं कि जिला प्रशासन जो है लगातार प्रयास करे कि किसानों को किस तरीके से और अधिक से अधिक लाभ दिया जा सके और उनकी आय में लगातार बढ़ोतरी हो। तो इसी के दृष्टिगत जो है जनपद बहराइच में एफपीओs के द्वारा ये एमओयू किया गया है। हमारे जनपद में 86 एफपीओ हैं और उनमें से कुछ एफपीओ ऐसे हैं जो हल्दी में, सब्जियों में, जिमीकंद में बहुत अच्छा उत्पादन करते हैं, उनकी गुणवत्ता भी बहुत अच्छी है। तो इसी के दृष्टिगत जो हमारे 3 एफपीओ हैं उन्होंने पतंजलि के साथ में एक एमओयू किया है और इसका मुख्य उद्देश्य लगभग 50,000 टन के करीब जो है हल्दी के विपणन को बढ़ावा देना है। इससे कई लाभ प्राप्त होंगे। एक तो किसानों को विपणन के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे और जो अन्य किसान भी जो हैं वो अच्छी मार्केटिंग के लिए प्रेरित होंगे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशों के अनुरूप ही जनपद बहराइच ने
कि किसानों की उन्नति के लिए ये प्रयास किया है। बहराइच से सी न्यूज़ संवाददाता कृष्णचंद्र शुक्ला की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां बता दें एटा में हनुमान मंदिर पर साधु संतों को कंबल और गर्म वस्त्रों का वितरण किया गया। आगरा की समाज सेवी संस्था गोगाजी परिवार संगत आगरा के तत्वाधान में नगर के हनुमान मंदिर पर हनुमान चालीसा पाठ और साधु संतों के साथ साथ दीन दुखियों को 101 कंबल के साथ साथ गर्म शॉल, टोपी, मोजा वितरित किए गए। गर्म वस्त्र वितरण करने आए गोगाजी परिवार के प्रमुख सदस्य अन्नू ने बताया कि वो हर साल हनुमान मंदिर पर सर्दी के मौसम में गर्म कपड़ों का वितरण करते हैं। वो हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन के बाद प्रसाद वितरण करते हैं। वितरण के दौरान भारतीय किसान यूनियन भानु के प्रदेश अध्यक्ष योगेश प्रताप सिंह, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी लखन यादव, दीप ठाकुर, मंजीत प्रताप सिंह, गोगाजी परिवार के सैकड़ों सदस्य मौजूद थे। यानी सभी गरीबों को, हर व्यक्तियों को, मतलब सबको ये कम्बल प्रसाद वितरण करते हैं। चौराहे पर गरीबों को, वैसे अस्थियों को ये प्रतिवर्ष इनका यही कार्य है कि कम्बल वितरण करना। क्या नाम है? क्या नाम है? अनु भैया जी। अनु जी, आज ये हनुमान मंदिर पर प्रोग्राम किया गया, क्या प्रोग्राम है कम्बल वितरण का? ये प्रोग्राम केवल ऐसा नहीं है कि यहाँ हम दर्शन करने ही आए हैं, वो तो यहाँ दुनिया आती है दर्शन करने। हम बजरंगबली के दर्शन भी करने आए हैं। मंदिर की बहुत बड़ी मान्यता है। बहुत कई सालों से घर से परिवार से गुरुदेव भी आए, उन्होंने यहाँ मंदिर का जो रास्ता है और यहाँ की उन्होंने महिमा बताई, तो हम दर्शन करने आए हैं। और साथ में जो गर्म वस्त्र हैं, गर्म कपड़े हैं दीन दुखियों के, संतों के लिए, उनको यहाँ गर्म कपड़े भी बांटे जाएंगे। कम्बल, शॉल, टोपा जो भी है, यहाँ जितने भी संत भगवान हैं, साधु सन्यासी हैं और जो भी दीनहीन व्यक्ति हैं, उन सभी के लिए गर्म कपड़े, कम्बल, टोपा, शॉल, मोजा और प्रसादी वगैरह बटेगी। और ये श्री गोगाजी परिवार संगत आगरा से है। इस तरफ से संगत की तरफ से जो भी व्यवस्था है, और ये जो प्रेरणा है वो समरवाले बाबा जो परम पूजनीय गुरुदेव राधेश्याम बाबा जी जिन्हें बोलते हैं, उन्हीं की प्रेरणा से ये हो रहा है। उन्हीं की संगत है श्री गोगाजी परिवार संगत आगरा। उसी और हर साल प्रतिवर्ष सर्दियों में यहाँ आते हैं और कंबल वितरण सभी को करते। एटा से सी न्यूज़ संवाददाता लखन की रिपोर्ट। बुलेटिन में रुक करेंगे अगली खबर की ओर। बता दें फिरोजाबाद में आगामी नव वर्ष को लेकर जनपद फिरोजाबाद में एसपी सिटी रविशंकर प्रसाद ने संभाला मोर्चा। आगामी नव वर्ष को लेकर जनपद फिरोजाबाद के एसपी सिटी रविशंकर प्रसाद ने पुलिस प्रशासन के साथ सवाला मोर्चा किया, फ्लैग मार्च निकाला। इस कार्य को सही ढंग से जिम्मेदारी के साथ निभाने के लिए एसपी सिटी रविशंकर प्रसाद को अरुण कुमार चौरसिया, थाना प्रभारी योगेंद्र पाल सिंह, थाना प्रभारी राजेश पांडे ने भारी पुलिस बल के साथ नगर का भ्रमण किया है। भीड़भाड़ वाले इलाकों का निरीक्षण किया जाएगा। इसके साथ साथ होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, मॉल और संदिग्ध जगहों पर पुलिस फोर्स को लगाया गया है। खास पुलिस टीम होटल में लगातार बनाई गई है। निगरानी किसी प्रकार से माहौल को खराब नहीं होने दिया जाएगा। अगर कोई भी युवक माहौल को खराब करता हुआ पाया गया तो उसके साथ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, नया वर्ष आने वाला है, उसको लेकर कुछ दिशा निर्देश मिले हैं। भीड़ भाड़ वाले एरिया में जहाँ भी संवेदनशीलता है, जो भी संवेदनशील स्थल है, वहाँ हम लोग की ड्यूटियाँ भी लगाई गई हैं। और भीड़ भाड़ वाले एरिया में हम लोगों ने AS चेक भी कराया है। और जितने भी होटल हैं, रेस्टोरेंट हैं, ढाबे हैं, वहाँ भी हमारी ड्यूटियाँ लगातार कल भी जारी रहेंगी, परसों भी जारी रहेंगी। और हुड़दंग करने वाले जो भी लोग हैं, जो माहौल ख़राब करने का प्रयास करेंगे, नए साल का वो माहौल बनाते हुए, नया साल है तो उसको सलीके से सेलिब्रेट करें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो भी इसके आड़ में हुड़दंग करने का प्रयास करेगा, माहौल ख़राब करने का प्रयास करेगा, उन पे हम लोगों की नज़रें रहेंगी, उनके खिलाफ हम लोग कार्रवाई भी करेंगे। उसी के मद्देनज़र हम लोगों ने आज पूरे बाज़ार में फुट पेट्रोलिंग भी की है। और जो भी स्थल है, भीड़ भाड़ वाले एरिया वाले मार्केट है, वहाँ हम लोग AS चेक की कार्रवाई भी की है। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता सनेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। लखीमपुर में पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी निघासन महक शर्मा के पर्यवेक्षण में एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी निघासन महक शर्मा के पर्यवेक्षण में महेश चंद्र के कुशल मार्गदर्शन में निघासन पुलिस बल द्वारा अनिल कुमार को हिरासत में लिया गया है। नियम अनुसार अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है।
लखीमपुर खीरी से सी न्यूज़ संवाददाता राजेश दिवाकर की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां बता दें महाराजगंज में सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता वरिष्ठ पत्रकार मनोज टिबड़ेवाल आकाश की पत्रकार वार्ता की गई, जिसमें गैर कानूनी ध्वस्तीकरण के आरोपी आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, पीपीएस, एनएचपीडब्ल्यूडी के इंजीनियर्स, नगर पालिका के ईओ, पुलिस इंस्पेक्टर्स, सब इंस्पेक्टर्स, एलआईयू इंस्पेक्टर्स और ठेकेदारों सहित 26 के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर संगीन धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता वरिष्ठ पत्रकार मनोज टिबड़ेवाल आकाश की पत्रकार वार्ता। बताते चले कि गैर कानूनी ध्वस्तीकरण के आरोपी आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, पीपीएस, एनएचपीडब्ल्यूडी के इंजीनियरों, नगर पालिका के ईओ, पुलिस इंस्पेक्टरों, सब इंस्पेक्टरों, एलआईयू इंस्पेक्टरों तथा ठेकेदारों सहित 26 के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर संगीन धाराओं में दर्ज हुई एफआईआर। देखिए, सभी साथियों को पता है कि असंवैधानिक तरीके से महाराजगंज जनपद मुख्यालय पर स्थित मेरे पैतृक मकान को तत्कालीन जिलाधिकारी ने गिराया था। इस मामले में मैंने सुप्रीम कोर्ट में 4 पन्ने की शिकायत दी थी। इस शिकायती पत्र का माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लिया और मेरे 4 पन्ने के शिकायती पत्र को रिट याचिका में तब्दील कर दिया और इसके बाद 6 नवंबर 2024 को ऐतिहासिक आदेश दिया जो देश भर में लागू होगा और कहा कि अब किसी के मकान को इस तरह तोड़ा नहीं जा सकता। इसके लिए जो प्रक्रिया है वो अपनानी होगी। मेरे मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने विध्वंस के लिए अधिकारियों को पूर्ण रूप से दोषी पाया और कहा कि याचिकाकर्ता मनोज टिबड़ेवाल आकाश की तहरीर पर सभी दोषियों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हो। सभी 26 नामजद, जिनमें से वर्तमान आईएएस, वर्तमान आईपीएस, पीसीएस, पीपीएस, नेशनल हाईवे और पीडब्ल्यूडी के इंजीनियरों, पुलिस इंस्पेक्टरों, एलआईयू इंस्पेक्टरों, सब इंस्पेक्टरों सहित 26 नामजद और तमाम अज्ञात के खिलाफ एफआईआर कल रात में थाना कोतवाली महाराजगंज में दर्ज हुई है। ये एफआईआर काफी संगीन धाराओं में है, जिसमें आजीवन कारावास है। एफआईआर संख्या 629/2024 महाराजगंज थाना कोतवाली में दर्ज हुई है, जिनमें धारा 147, 166, 167, 323, 504, 506, 427, 452, 352, 336, 355, 420, 467, 468, 471 तथा 120B में दर्ज हुई है। इसमें कई अज्ञात लोग हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसकी विवेचना कोई जिला पुलिस नहीं करेगी बल्कि यूपी सीबीसीआईडी करेगी। मैं यहाँ बहुत साफ शब्दों में स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश की सीबीसीआईडी ने यदि अपने राज्य के साथी अफसरों को, आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, पीपीएस इंस्पेक्टरों को बचाने का दुस्साहस किया विवेचना के दौरान, तो मैं इस मामले को माननीय सुप्रीम कोर्ट में दोबारा ले जाऊंगा। महाराजगंज से सी न्यूज़ संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।